साथ रहना हम तो चुरा के तेरे साथ। हेलो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये देश संत महात्माओं, बलवान गुणवान विद्वान वीर विदुषी देवियों की भूमि रहा। समय समय पर यहां बड़े बड़े महापुरुष हुए, समय समय पर अनेक ऐसी ऐसी विभूतियां हुई जिनकी गौरव गाथाएं हमारे इतिहास में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखी उनकी कहानी, और उन कहानियों को पढ़ करके, उनकी जीवनियों को पढ़ करके उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो आज हम एक आपके सामने एक छोटी सी ऐसी दास्तां सुनाएंगे जिसके माध्यम से किस प्रकार से देवी अपने धर्म पर आरूढ़ होकर के, दृढ़ रह करके अपने सत्यत्व की किस प्रकार से रक्षा करती है, और जो अपने कर्तव्य पर, जो अपने मार्ग पर, जो अपने धर्म पर हमेशा आरूढ़ रहता है, दृढ़ रहता है, परमात्मा उसका साथ देता है और वो आखिरी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। तो लीजिए, किस प्रकार से जब मेरा ये देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, उस समय की छोटी सी दास्तां आपके सन्मुख रखता हुआ चलूंगा। आशा है ध्यान से सुनेंगे, गलती के लिए क्षमा करेंगे। बोलिए बाबा रूपादास जी महाराज की। और किसी समय में मानकपुर एक छोटी सी राजधानी थी, एक छोटी सी राजधानी थी, एक छोटी सी राजधानी थी। और मदनपाल वहां के राजा, कमला चपला दो रानी। कमला का हाल बेहाल हुआ, सारे शहर में खुशी हुई। कमला का हाल बेहाल हुआ, सारे शहर में खुशी हुई। कमला का हाल बेहाल हुआ। बहुत समय पहले की बात, थोड़ी सी कविता कहानी का प्रारूप समझ लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब ये मेरा देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो माणकपुर के अंदर महाराज मदनपाल नाम के राजा राज किया करते थे। उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम था चपला और छोटी रानी का नाम था कमला। समय बीतता गया, प्रभु की ऐसी कड़ी नजर हुई कि काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई सी भी रानी के कोई भी संतान पैदा नहीं हुई। बहुत सी मिन्नतें, बहुत सी प्रार्थना, उपासना, ध्यान, दान पुण्य करने के बाद प्रभु की कृपा से उस महाराज मदनपाल की जो बड़ी रानी, जिसका नाम चपला था, उसने एक होनहार बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चा जन्म देने के बाद वो रानी बड़ी प्रसन्न थी। सारे शहर में खुशियां का वातावरण छाया हुआ था। राजा मदनपाल भी बड़ा प्रसन्न था, पर छोटी रानी जो कमला थी वो बड़ी दुखी थी, बेचैन थी। क्यों? उसने विचार किया कि मेरे जो बच्चा पैदा होगा वो कदापि राज्य का अधिकारी नहीं हो पाएगा, और जो ये बड़ी रानी है इसका बच्चा बड़ा है, क्योंकि उस समय का एक रिवाज था कि राजा का बड़ा जो पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी के रूप में उसे गद्दी पर बैठाया जाता है। तो रानी के दिल और दिमाग में एक पाप की लहर दौड़ जाती है, और उस समय
अपनी बांदी के द्वारा अपने कुलगुरु को अपने महल में बुलाती है और कुलगुरु से, उस पंडित जी से, दादा से एक बात कहती हो, दादा आपको ये तो पता है कि मेरी शोकन के बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ है, और मैं चाहती हूं कि इस बच्चे को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मेरे से जो बच्चा जन्म होगा लेगा वो कदापि राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि रास्ते के कांटे को पहले से ही नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब ये बात सुनकर के वो दादा पंडित जी कहने लगे, महारानी ये बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, ऐसा काम मैं कदापि नहीं कर पाऊंगा। अब इतनी बात जब उस छोटी रानी ने सुनी तो एक भय का वातावरण बनाती है कि देख दादा, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके चूची बच्चे को मैं कोलू में पिला दूंगा और न जाने राजा से क्या क्या आपको सजा दिलाऊंगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी, पुरोहित जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक है रानी, जैसा आप कहेंगी वैसा मैं करूंगा। अगला दिन होता है, इधर राजा दरबार लगाते हैं और अपने सिपाही को अपने कुलगुरु के पास भेजते हैं, जाओ दादा को बुला कर लाओ। दादा आते हैं, राजा प्रणाम करते हैं, आइए दादा। गुरुजी बैठिए, आसन पर बैठाते हैं। दादा आपको ये तो पता है कि राजभवन में एक होनहार बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसके बारे में बताइए कि बच्चा हमारे लिए, प्रजा के लिए कैसा रहेगा, ये बच्चा कैसा साबित होगा। बच्चे को दिखाने वास्ते महाराज को, कुलगुरु को साथ में ले जाकर और जो बड़ी रानी चपला थी उसके कक्ष में ले जाते, कमरे में ले जाते हैं। बच्चे को उठाते हैं, बच्चे को उठा करके और वो महाराज मदनपाल अपने कुलगुरु के हाथ में सौंप देते हैं। देखिए दादा, दादा ने देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, दैव योग से, परमपिता परमात्मा की कृपा से ही तो शरीर की बनावट होती है। उस बच्चे के बाएं पैर के अंदर 6 उंगलियां थी। एक बहाना उसको मिल जाता है और ये देख करके, हाजी बोलिए, ये श्रीमान जी 100 रुपए से हमारा मान करते हैं, साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। दादा ने देखा और बच्चे को पकड़ा दिया, चपला रानी को। बोले दादा क्या बात बताइए ना। बोले महाराज आप एकांत में आए तो मैं बताऊं। महाराज मदनपाल आगे गए, दादा बताओ। महाराज इस बच्चे के पैर के अंदर 6 उंगलियां हैं, अधिक अंग वाला बच्चा है ये आपके लिए और प्रजा के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इसलिए ऐसा है कि सबका नाश होने से बच जाए अगर एक का नाश कर दिया जाए। राजा के दिल और दिमाग में ये एक बहुत ही पाप की बुरी घृणा वृत्ति उस बच्चे के प्रति भर दी जाती। राजा को बहका दिया गया कि महाराज ये बड़ा होकर के आपको कत्ल करेगा, सारी प्रजा से तंग होगी, पाप का वातावरण छा जाएगा, अधर्म का बोलबाला रहेगा, आपके कुल और खानदान की बदनामी कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूं ये बच्चा तुम्हारे और प्रजा के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, ऐसे का तो खोज ही मिटा देना अति उत्तम होता है। अब इस प्रकार से राजा को पूरी अच्छी तरह से भर दिया। बस इसका काम था पूरा भूगना, वो भूग करके चले गए। और इधर राजा उस देवी से कहते हैं, देवी चपला ये बच्चा हमारे लिए बढ़िया साबित नहीं होगा। जल्लादों को बुलाते हैं और जल्लाद साथ में खड़े हैं, बच्चा चपला की रानी की गोद में है, इधर महाराज मदनपाल खड़े हैं और चपला रानी से एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, किस प्रकार से उस बच्चे को खत्म करने के लिए कितना प्रयत्न किया जाता है, पर परमात्मा जिसका रक्षक हो वो कैसे रक्षा करता है, सुनिए। भाई मदन पाले बोला चपला से ये वन में जाना होगा, अरे ये झंडा लड़का बहुत
मदन पाल बोला कपलास मन में जाना होगा। ओ चंगा लड़का भी आबाद में मेरी कराना होगा। मदन पाल को या चपला से मन में जाना होगा। चंगा लड़का भी आबाद में मेरी कराना होगा। और मेरे गुरु ने बता दई तो लड़का घर में रह जाएगा। मेरे गुरु ने बता दई तो लड़का घर में रह जाएगा। तुझको कत्ल करावेगा तेरा राजपाट सब ढह जाएगा। तुझको कत्ल करावेगा तेरा राजपाट सब ढह जाएगा। घर बसा बसाया घर बसा बसाया रह जाएगा ये बेटा बलवाना होगा। माल बोला चपला से मन में जाना होगा। और नंबर 2 में कह रहा था कि मेरे गुरुजी ने ये आदेश दिया है कि ये बच्चा बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा है जो कुछ गुरु बतावे रानी इसमें ठीक नहीं है। चंगा लड़का यो राज महल में रहना ठीक नहीं है। चंगा लड़का राज महल में रहना ठीक नहीं है। और किसी की सीख नहीं मेरा पैर बजाना होगा। बाल बोला चपला से वन में जाना होगा। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। जाने दे
और 1 मिनट की देर करे मत जल्दी तैयार हो लिए संग भेजूं जल्लाद तेरे तू घर से बाहर हो लिए संग भेजूं जल्लाद तेरे घर से बाहर हो लिए सरदार सिंह लबादार हो लिए साथ बतौरा होगा मदन पाल गोरिया चपला से मन में जाना होगा बियाबान में एक यार होगा कान पड़ी ना तो मैं बता रहा था आदरणीय श्रीमान जी करमपाल जी अपनी शोक कमाई से 100 रुपए से हमारा मान्य करते हैं साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं बता रहा था कि वो राजा मदनपाल उस चपला रानी से एक बात के द्वारा कह रहा था कि चपला मेरे गुरुजी ने ये कहा है कि ये बच्चा हमारे लिए आपके लिए प्रजा के लिए खराब साबित होगा इसलिए इसको जंगल में ले जाकर के बंद कराना है इसको खत्म करना है ऐसे का तो खोज ही मिटा देना अच्छा क्यों क्योंकि आगे जाकर के हमारा नाम बदनाम करेगा। अब रानी ने जब ये बात सुनी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा और गुरु के कहने से ये सब काम हो रहा है तो रानी हाथ जोड़ करके अपने पति के सामने एक बात के द्वारा क्या कह रही थी कि महाराज अरे मैंने तो एक दिन भी इसको गोद नहीं खिलाया है आप इस नादान बच्चे को क्यों खत्म करना चाहते हैं इसका कसूर क्या तो किस प्रकार से क्या कह रही न बोली एक दिन भी ना गोद खिलाया यो बेटा ना मरवावे पिया ये तेरा मानक पुरी उजड़ियो जागा फिर पाछे पछतावे पिया एक दिन भी ना गोद खिलाया बेटा ना मरवावे पिया ये मानक पुरी उजड़ियो जागा फिर पाछे पछतावे पिया मानक पर उजड़ हो जाना पिया बोले अपने गुरु की सीख मान के घर का नाश करे मत ना अपने गुरु की सीख मान के घर का नाश करे मत ना हम तो रानी मर ये कह बेटा हमें निराश करे मत ना तो रानी मर ये कह बेटा हमको निराश आगे आशिक रे मत ना तू बूढ़ा होता जा
गुरु की कमान, बोले बेटे बिना बाप की होती जग में नहीं गति है, बेटा बिना बाप की होती जग में नहीं गति है। ऋषि महात्मा कहते आए न इसमें झूठ रती है, ऋषि महात्मा कहते आए झूठ रती है। और वृद्ध हुआ गई बिगड़ी मती है, वृद्ध हुआ ये बिगड़ मती है, तो अपना घर धावतिया, एक दिन भी ना गोचना, बेटा ना बर्बाद, कमांड प्रभु जड़ हो जागा, से पछतावतिया, एक दिन बिना गोद लाया, बेटा नावर मारतिया। मानक प्रभु जड़ हो जागा, फिर से पछतावतिया, एक दिन बिना गोद लाया, बेटा और जब से सुनी लाल महाराजा बाकी ना मेरे तन में, जब से सुना लाल महाराजा बाकी ना मेरे तन में, अपना जाया या खपावे दया नहीं तेरे मन में, अपना आया खपावे गया नहीं तेरे मन में। बोली हो जाए तेरा तेरे भवन में, हो जाएगा तेरे भवन कोई में, अपना चांद छिपावतिया, एक दिन भी ना गोद खिलाया, वो अपना दामर मारतिया। हे मानक प्रभु जड़ हो जागा, धर्म से पछतावतिया, एक दिन बिना गोद खिलाया, बेटा नावर परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना खेला मिला, आए परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना खेला मिला, परदेसियों से ना खेला मिला। और आखिरी में नंबर 4 में एक बात के द्वारा अपने पति से अरदास करती हुई क्या कह रही थी? बोले मेरी यहाँ ना खाली जाती, देखे हैं भगवान पति, मेरी आना खाली जाती, देखे हैं भगवान पति, मैं भी इस बच्चे के शन में हो जाऊं कुर्बान पति, मैं भी इस बच्चे के सन में हो जाऊं कुर्बान पति। माने चाहे मत माने पति, हे मान चाहे मत मान पति, हो जाए दाल सिंह समझावतिया, एक महीना सोच लाया, बेटा नावर मारतिया। हे मान प्रभु जड़ हो जागा, धर्म से पछतावतिया, एक दिन बिना गोद खिलाया, बेटा नावर हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही थी कि मेरे पतिदेव, मैंने तो एक दिन भी इसको नहीं खिलाया और इस बेटे को मत मरवाइए, इसके कसूर क्या है? अरे इतने मिन्नत, इतने दान पुण्य करने के बाद परमात्मा की कृपा हुई, ये घर में चांदना हुआ, प्रकाश हुआ, और इस फूल को खिलने से पहले इसे मिटा देना चाहते हो, इसका कसूर क्या है? आप अपने गुरु की सीख मान करके इस प्रकार का गलत कार्य मत करो। ये माणकपुर तुम्हारा उज्जड़ हो जाएगा, यहाँ काग बसेंगे इस महलों में। अब राजा एक बात नहीं सुनता है और महाराज मदनपाल
उस रानी चपला से वो जबरदस्ती बच्चा खोस लेता, छीन लेता है, छीन करके जल्लादों के हाथों में सौंप देता है, आदेश दे देता है कि जाओ इसे जंगल में ले जाकर के वध स्थल पर इसका वध कर दो। जबरदस्ती बच्चे को छीन लिया जाता है। चपला बेचारी रोती रह जाती है और ये रोती विलपती हुई उसके पीछे, जल्लादों के पीछे पीछे चल रही थी। और जहां जंगल बियाबान के अंदर वो वध स्थल था, वहां पर पहुंच जाते हैं 2 जल्लाद और एक वो छोटा नन्ही जान बच्चा और एक उसकी मां चपला। चपला उन जल्लादों के सामने हाथ जोड़ रही थी, उनके पैर पकड़ रही थी। रे जल्लादों, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी, मतिहीन हो गया राजा। इसको जो ज्ञान होगा वो बाद में होगा, पर अब मेरे ऊपर ये एहसान चढ़ा दो, इस नन्हे से बच्चे की जान बख्श दो। अब जल्लाद कहते हैं कि रानी ठीक है, आप मानते हैं, आपकी बात को हम मानते हैं। अगर राजा को इस बात का पता लग गया कि ये जल्लाद उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया तो कदापि हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए एक वचन दो हमें कि जीवन जब तक जिएगी तब तक, या जब तक इस बात का सच्चाई तक या गहराई तक आप नहीं पहुंच पाओ या राजा नहीं पहुंच पाए, तब तक किसी को भेद नहीं चलना चाहिए। कह रही थी कि मैं वचन देती हूं और जल्लादों के सामने उनसे प्रार्थना कर रही थी। क्या कह रही थी? मेरे धर्म के भाई, धर्म की भान लगो मेरे धर्म के भाई, दुखियारी की करो सहाय, दुखियारी की करो सहाय, पूरे कृपाण बता दो, चपला बोली चलना दो, ये शान चढ़ा के माध्यम से पता चल जाता है कि छोटी रानी की ये सब का स्थान है। ये सब उसी ने षड्यंत्र रचा है, अपने कुल गुरु को बहकाया। हमारे गुरु ने दाब मान के भारी पाप
बोली रे चला तो सर एहसान चढ़ा दो ओ बेटा की जान बचा दो अपना बोली रे चला तो सर एहसान चढ़ा दो बेटे की जान बचा दो और नंबर 3 में निवेदन कर रही थी कि जब कमला रानी चाला करेगी वो मानस खानी होगी। कमला रानी चाला करेगी मानस खानी होगी वो मुझको दुखियारी करेगी वो लाडली रानी होगी। मुझको दुखियारी करके हो राजनी रानी होगी वो लाडली रानी हो वो तेरे उमंग में हारी होगी। तेरे उमंग में हारी होगी खुशी कबाब खिला दो जमना बोली रे चला तो सर एहसान चढ़ा दो हरी दर्द में दुखियारी रवे एक याद बचा दो। कपड़ा बोली रे चला तो सर एहसान चढ़ा दो बोले मेरी यहाँ ना खाली जाती देख कह रही थी रानी कि जल्ला दो मैं तुम्हारी धर्म की बहन और तुम मेरे धर्म के भाई। मेरी जो आह है क्योंकि दुखिया की जो आह होती है कभी किसी कवि ने कहा है कि मरे बैल की चाम से लहो भस्म हो जाए। गरीब की आत्मा को सताना कितना बुरा पाप होता है, इसलिए निर्दोषी बच्चे को मां के सामने कत्ल किया जा रहा है, कितना बड़ा पाप होगा और उस पाप के श्राप से आप बच नहीं पाओगे। मेरी आवाज़ ना मानी जाती देखे है भगवान आए देखे है भगवान की आदरदार सिंह तूफान कहे जो आई है परचारी। सरदार सिंह तूफान कहे जो आई है परचारी। मेरी बात नहीं मानी तो श्राप लगेगा भारी। मेरी बात नहीं मानी तो साफ लगेगा भारी हरी शरण में दुखियारी हरे शरण में दुखियारी ओ बिगड़ी भगवान बना दो। चपला बोली रे चला तो श्री एहसान चढ़ा दो दुखियारी तेरे जान बचा दो चपला बोली रे चला तो श्री एहसान चढ़ा दो जल्लादों से निवेदन कर रही थी। परमपिता परमात्मा ने उनकी आत्मा में दया का भाव पैदा किया और जल्लादों ने वचन भरवा करके उस रानी से और उस बच्चे को हींस के बेड़े में जीवित छोड़ देते। वो बच्चा घास के बिस्तर सा थोड़ा सा मुलायम सा बना करके उस नन्ही सी जान को उस हींस के बेड़े में परमपिता परमात्मा के हवाले छोड़ करके वो तीनों वहां से राजमहल की तरफ आते हैं। राजा ने पूछा जल्लादों से, बच्चे को खत्म कर दिया? हाँ महाराज, खत्म कर दिया। अब ये चपला रानी अपन निज महल में रो रही थी और परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे जिगर के टुकड़े की रक्षा करना। इधर रात्रि का समय होता है, सब दुनिया, सब पब्लिक, जनता, नगरी निवासी सब सो रहे थे। ये रात्रि में रो रही थी। ठीक रात्रि को देख लिया इसने कि अब सब सो गए हैं। महल की नीचे छत से ऊपर से कमन डाल करके, रस्सी डाल करके महल की छत से नीचे उतर जाती है पीछे की तरफ। और
वही राह ले लेती है जहां पर अपना छोटा सा जिगर का टुकड़ा उस परम प्रभु की देख रेख में, सुरक्षा में छोड़ रखा था, जंगल बियाबान में, हिंस के बेड़े में वहां पहुंचती है और किस प्रकार से भगवान से याद करती, प्रार्थना करती, क्या कह रही है। और चल गई रात को ओ दुखियारी बस ध्यान लगाया भगवन में। चल गई रात को दुखियारी बस ध्यान लगाया भगवन में। वो चल गई रात को दुखियारी बच्चे ध्यान लगाया ये जीवन। किया अत्याचारी है
और राती अंधेरी बारिश में झन्नी लड़का गोद उठाया था। बस करी चलने की तैयारी राजा की दहशत थी मन में। चल दई रात को दुखियारी बस ध्यान लगाया भगवान में। रात अंधेरी बारिश में जट लड़का गोद उठाया था। फिर करी चलन की तैयारी राजा की दहशत थी मन में। क्यों? क्योंकि ये भी भय था कि कभी राजा को इस बात का ज्ञान नहीं हो जाए, पता नहीं चल जाए कि चपला रानी महल से बाहर चली गई और वो बच्चा जीवित है, तो मुझे भी खत्म कर देगा, इस बच्चे को भी खत्म कर देगा। इसलिए उस रात अंधेरी बारिश का समय मौसम और उस अंधेरी रात में जंगल बियाबान में परमपिता परमात्मा को याद करती हुई देवी उस जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। चलते चलते बहुत दूर चली गई और प्रातः काल का समय हो जाता है। थक चुकी थी रानी, एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब बच्चे की शान और सूरत को देखकर कभी बच्चे का लाड लड़ाती और कभी उसके आगे परवरिश के बारे में सोच करके रोने लग जाती कि बच्चा, मेरा बेटा तू कैसा पैदा हुआ। आज राजा का बच्चा और बियाबान जंगल में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। प्रातः काल का समय था। नजदीक एक ऋषि का आश्रम था, एक महात्मा का आश्रम था। वो प्रातः कालीन घूमने के लिए आए। उन्होंने देखा एक देवी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। बच्चे को देख करके कभी उसके लाड लड़ाती है तो कभी रोना शुरू कर देती है। और वो महात्मा उस देवी के पास आ जाते हैं और उस देवी को देख करके उसकी शान सूरत शकल को, छोटे से नन्हे से बच्चे को और बियाबान जंगल की उस व्यवस्था को, इतने गहरे जंगल में रात्रि के समय देवी कहाँ रही। यहाँ तो बड़े खूंखार जानवर जंगली रहते हैं, पर प्रभु जिसका रक्षक हो भगवान, उसका क्या कर ले इंसान। सारी दुनिया से निराला वो बचाने वाला है। परमपिता परमात्मा वो जर्रे जर्रे में व्यापक है, शेर वगैरह में भी व्यापक है, सर्फ में भी व्यापक है। तो कहने का मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहां प्रभु मौजूद नहीं, तो उसकी इजाजत के बिना कैसे खा सकते हैं। अब ये साधु महात्मा जो दयावान थे उस देवी से एक बात पूछते, उसका रोना सुन करके एक बात के द्वारा क्या कह रहे थे। न बोला मत दुखियारी घबराना, ये मन सारा हाल सुनाना। मत दुखियारी घबराना, मन सारा हाल सुनाना। क्यों हो गया बन में आना, ये बता क्यों रोवे दुखियारी। क्यों बन में हो गया आना, ये बता क्यों रोवे दुखियारी। मत दुखियारी घबराना, मन सारा हाल सुनाना। क्यों बन में हो गया आना, ये बता क्यों रोवे दुखियारी। है किस राजा की जाई, ते पता कहाँ पर तू ब्याही है। किस राजा की जाई, है पता कहाँ पे तू गई। क्यों बन में भरे तबाही है, बातें जो गोवे दुखियारी। क्यों बन में हो गया आना, है बता क्यों रोवे दुखियारी।
क्या लुट गया माल खजाना, क्या मारा किसी ने तेरे ताना, क्या लुट गया माल खजाना, क्या मारा किसी ने तेरे ताना, तो मन में हो जाए आना, एक बड़ा झूठा है दुखियारी। मत दुखियारी घबराना, समझाना हाल सुनाना, जो मन में हो जाए आना है, बता क्यों रोवे दुखियारी, जो मन में हो जाए क्यों फीका पड़ रहा चेहरा, क्यों फीका पड़ रहा चेहरा, दिया कर डाली ने आघेरा, क्यों फीका पड़ रहा चेहरा, दिया कर डाली ने आघेरा, के पति बिछड़ गया तेरा है, जिसे तू तो है दुखियारी, तू घर हो जाए आना है, बता क्यों रोवे दुखियारी, दुखियारी घबराना, मन सारा हाल सुनाना, जो मन में हो जाए आना है, बता क्यों रोवे दुखियारी, मन में हो जाए आना है, के फांसा फंसा करम का, सुख में ना काम शर्म का, के फांसा बड़ा करम का, सुख में ना शर्म का, मैं भी के फंदा बड़ा करम का, सुख में ना काम शर्म का, तू बेटी में बाप धर्म का है, दुखड़ा क्यों उठावे दुखियारी, बता क्यों रोवे दुखियारी, घबराना, मन सारा हाल सुनाना, जो मन में हो जाना है, बता क्यों रोवे दुखियारी, जो मन में हो जाना है, बता महात्मा जी कह रहे थे कि मत दुखियारी घबराना, मन सारी बात बताना, क्यों दुख क्यों मन में हो गया अनारी, बता क्यों रोवे दुखियारी। अब इतनी बात साधु जी ने कही, एक एक बात पूछ रहा था, क्या तेरे से पति ने किनारा कर लिया, या तेरा राजपाट छूट गया, या किसी ने तेरे ताना मार दिया, तू जो बात है वो मुझे बेटा खोल के बता दे। क्यों? क्योंकि दुख में शर्म का काम नहीं होते हैं, जो शर्म करेगी तो दुख पाएगी, इसलिए तू अपनी बात को स्पष्ट रूप से मेरे सामने कह दे। तू मेरी बेटी और मैं तेरा धर्म का बाप। बेटी, तू मुझे अपने जैसे बाप के सामने, पिता के सामने संतान अपनी भावना को, विचारों को रखती है, ऐसे ही तू मुझे बता दे। उस देवी ने आंखों में आंसू डालती हुई सारी बात उस महात्मा के सामने रख दी। बड़े दयालु थे, अपने आश्रम में ले जाते हैं, अपनी कुटी पर ले जाते हैं, अलग रहने सहने की व्यवस्था कर देते। बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने उस छोटे से नादान बच्चे का नामकरण संस्कार किया और उस नामकरण संस्कार के दौरान यज्ञ के पहले यज्ञ किया, हवन के बाद उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम रखा हरपाल। हरपाल रख दिया उसका नाम कि हर ने, प्रभु ने पाला इसको, उस प्रभु के हवाले उसका नाम रख दिया। अब ये काफी दिन हो गए, रहते रहते ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अस्त्र और शस्त्र की विद्या में निपुण थे वो महात्मा। शस्त्र, शास्त्र और अस्त्र और शस्त्र, तीनों चीज उन्हें कंठ थी। उन्होंने जब तक वो रहे 11 साल तक उस बच्चे को सब कुछ बताया, सिखाया। समय सभी का आता है, एक दिन ना एक दिन ये आसिया ना छोड़ करके जाना पड़ता है। महात्मा जी वृद्ध थे, उनका सारा जीवन, हाजी श्रीमान जी, दीपक जी होटल वाले, अपनी शुभ कमाई से 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान करते हैं, हार्दिक धन्यवाद। अब इसने क्या किया? हाजी कौन? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी माताओं बहनों की तरफ से। क्या हुआ? उसने 11 साल के बाद
महात्मा जी की उम्र काफी हो चुकी थी और प्रभु कि उस घर को जाना था। स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब स्वर्ग सिधार गए तो माँ और बेटा ने दोनों मिलकर के ऋषि का महात्मा का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन यहाँ बीते थे। रहते रहते दोनों माँ और बेटा उस बियाबान जंगल में अकेले रह जाते हैं। बहुत दिन तक किसी की हिम्मत नहीं उधर से गलत आदमी के गुजरने की। क्यों? क्योंकि ऋषि का भय था कि महात्मा की वाणी में ओज है, सत्य है, जो कह देगा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। इसलिए उससे भय मानते थे चोर डाकू लुटेरे। पर लोगों ने के माध्यम से उन्होंने सुना कि वो महात्मा उस आश्रम में जो रहते थे उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब एक रोज की बात, दोनों माँ और बेटा उस ऋषि की कुटिया में सो रहे थे। माँ अलग स्थान पर तो बेटा अलग स्थान पर। तो उसी जंगल में रहने वाले कुख्यात डाकू, बदमाश, लुटेरे, जो सरदार थे, मुखिया था जो डाकुओं का, उसका नाम जालिम सिंह सरदार था, अपने 3 साथियों को लेकर के और उस आश्रम में आते हैं। जंगल की जड़ी बूटियों से अवगत थे। उस देवी को सूती हुई अकेली को देख करके वो जंगल की जड़ी बूटी सुंघा करके बेहोश कर देते हैं और वो चारों बदमाश उस निद्रा अवस्था के अंदर, बेहोशी की अवस्था में उस देवी को वहां से उठा लाते हैं और जहां उनका स्थान बना हुआ था पहाड़ की खो के अंदर गुफा में उसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं। घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद उस देवी को होश आता है। जब होश आता है तो अपने आप को किसी अज्ञात मनुष्यों के, आदमियों के बीच में देखती है। पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? तो जो डाकुओं का सरदार था जिसका नाम जालिम सिंह था, वो कहने लगा कि मैं डाकुओं का सरदार हूं, मेरा नाम जालिम सिंह है और तू वहां जंगल बियाबान में अकेली कैसे रह रही थी? तू कौन है? उसने भी अपना परिचय दिया। माणकपुर के महाराज मदन पाल की बड़ी रानी, मेरा नाम चपला है। तो जालिम सिंह ने कहा कि किसी समय में तू मदन पाल की रानी रही होगी, पर अब तुझे मेरी रानी बनना होगा। मैं भी यहां जंगल का राजा, अब उस राजा को त्याग करके तुझे मेरे साथ गंधर्व विवाह करना। रानी साम दाम दंड और भेद, 4 नीतियां हमारे ऋषियों ने, विद्वानों लिखी, बड़ी निपुण थी। उसने विचार किया कि ये बदमाश हैं, इनके सामने, क्योंकि तू अकेली ये ज्यादा किसी तरह से पार नहीं बसाई, इसलिए इनसे तो नम्रता से, भेद नीति से काम लेना चाहिए। उसने कहा ठीक है जालिम सिंह सरदार, वैसे आपका ये बढ़िया व्यवहार नहीं है। इतिहास को पढ़ करके देखिए, जिसने पर नारी से प्रीति की है उसका परिणाम बहुत भयंकर निकला है, मिला है उसको दंड, सजा मिली। और उस मौके पर पूज्य गुरुजी ने एक बहुत सुंदर रचना की और क्या लिखा? और बीमारी भारी जो यारी, ये ऊपर नारी करया करे, इस गंदे मंदे धंधे में बंदे वे बंदे मया करे। बीमारी भारी जो यारी, पर नारी से इस गंदे मंदे धंधे में मंदे मया करे। नारी को नारी से करे, इस गंदे मंदे
कुर्बानी का अरे हट धर्मी दुष्कर्मी अधर्मी, हट धर्मी दुष्कर्मी अधर्मी, न बेशर्मी ते डरा करे इस गंदे मंदे धंधे मंदे मंदे डरा करे। जो कुर्बानी से क्या करे इसी मंदे मंदे नंबर 1 में उदाहरण दिया कि अजब ढंग का राजा बंका था लंका राजधानी का। अरे बल में अकल में भूमंडल में ना था जिसकी शानी का, बदनाम हुआ सरे नाम किया जो हरण राम की रानी का, मरा हो के तंग मलंग नंग किया ढंग जो कुणबा पानी दुष्कर्मी अधर्मी हठ धर्मी, ना बेशर्मी से डरा करे इस गंदे मंदे धंधे में फंदे हुए बंदे मरा करे। नंबर 2 में प्रमाण दे रही थी क्या? दे जाना, बैठ जाओ। सुनी होगी बात थे दोनों भ्रात विख्यात नाम दुनिया भर में, बाली करी कुचाली घाली भाई की नारी घर में, सुग्रीव बन फीटा पकड़ी घसीटा पीटा उसको बर बर में, किया पाया धरण गिराया पछताया हाथ मारे सर में, किया हमारे हाथ सर में। अरे यूं डूबे बदकार यार में, यूं डूबे बदकार यार नर पार धार तय क्या करे इस गंदे मंदे धंधे में तो बंदा मजा ओ बीमारी मारी तो यारी कुर्बानी से क्या करे इसी मंदे मंदे करे। ओ दो में नंबर में बता कि सुग्रीव था और उसका भाई था बाली। बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली और आखिर में क्या किया? रामचंद्र जी के हाथों मारा गया, बदमाश का विनाश हो गया। और नंबर 3 में एक बात के द्वारा फिर प्रमाण दे रही थी। माना की चकदाना हठ ठाना इस बीमारी का, मूढ़मती की अपीछयती उस सती द्रौपदी नारी का, होते ही शाम गया उसी ठाम दिया नाम मिटा दुराचारी का, होते ही शाम गया उसी ठाम दिया नाम मिटा दुराचारी का। अरे कामी दोस्त हरा मेरा खामी, कामी दोस्त हरा मेरा खामी, बदनामी तेरे गया गंदे मंदे धंधे में भाई दो यारी कुर्बानी से क्या करे मंदे मंदे धंधे। नंबर 3 में कह रही थी कि ना माना कीचक दाना हट ठाना इस बीमारी का, मूढ़मती की पीछे आती उस सती द्रौपदी नारी का, ओ भीम कर भीम ख्याल हो चला लाल जब हाल सुना दुखियारी का, होते ही श्याम गया उसी ठाम दिया नाम मिटा दुराचारी का।
कामी दुष्ट हरामी खामी न बदनामी से डरा करे, इसे गंदे मंदे धंधे में फंदे हुए बंदे मरा करे। और आखिरी में एक बात के द्वारा क्या कहा, मिले उदाहरण इस कारण दुख कारण सह गए बड़े बड़े, जन जन तय कर ली अन बन सत वचन लड़े सब खड़े खड़े, कितने भी दौड़े कहीं न छोड़े वो छोड़े छूट गए खड़े खड़े। अरे नाजुक सोए रे काटे बोए, सिर धुन रोए पड़े पड़े। ओ नाजुक सोए काटे बोए, सिर धुन रोए पड़े पड़े। गुरु तारा चंद पसंद छंद, गुरु तारा चंद पसंद छंद, लड़ी बंद का पिया दरिया करे। इस गंदे मंदे धंधे में तो इस गंदे मजा करे। भारी भारी डोलारी, हर लाली से दया करे, इसी गंदे मंदे आखिरी में प्रमाण दिया कि मिला उदाहरण इस कारण दुख मारून सह गए बड़े बड़े, जन जन तय कर ली अनबन सत वचन लगे सब कड़े कड़े, कितने भी दौड़े कहीं ना छोड़े वो छोड़े पिट के खड़े खड़े। और ना सुख सोए काटे बोए, सिर धुन रोए पड़े पड़े। आपने देखा होगा मेला में या और कहीं ऐसी जगह में, सामूहिक जगह में किसी को छेड़ दिया, किसी बच्ची को, या चैन खींच ली या और कुछ खींच ली, उनका क्या हाल होता है। वो कभी सुख से जीवन जीवित नहीं जी नहीं सकते। आपने देखा होगा, बसों में भी देखा होगा, और भी मेलों में या और भी ऐसी संगठित जगह होती है, उसमें भी जो दुराचारी आदमी होते हैं वो गलत काम करते हैं, पब्लिक उसका किस प्रकार से परिणाम निकालती है। वो चौड़े पिट के खड़े खड़े, ना सुख सोए काटे बोए, सिर धुन रोए पड़े पड़े। गुरु तारा चंद पसंद छंद, लड़ी बंद काफिया दरिया करे, इस गंदे मंदे धंधे में फंदे हुए बंदे मर्या करे। इस प्रकार से उदाहरण देकर के समझाई थी एक बात के द्वारा। पर कहते हैं, कवि कहते हैं कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, कौवे को रात्रि में दिखाई नहीं देता है, पर एक कामी ऐसा होता है, कामी जंतु ऐसा होता है, उसको न दिन में दिखाई देता है न रात को दिखाई देता है। उसके तो वही भूत सवार रहता है। ने बोला, चपला तुझे अब मेरी रानी बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, नहीं ये तलवार है और इस तलवार का वार तेरी गर्दन पर होगा। और उस देवी ने विचार किया, ठीक है, अगर आपकी यही विचारधारा है तो मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। 1 महीने के बाद हम और तुम्हारी शादी दोनों की हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पर 1 महीने की मुझे मोहलत दो। 1 महीने में मेरा कोई वारिस मुझे छुड़ाने के लिए कोई आ जाएगा तो ठीक है, वरना हमारा तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। 1 महीने की मोहलत ले लेती है। वो भी समझदार था, उसने 1 महीने की मोहलत दे दी। क्यों? कि उसे पता था कि तेरे चंगुल से बाहर जा नहीं सकती। उसकी देख रेख के लिए वो 3 उसके जो साथी थे वो छोड़ दिए जाते। अब देखे, ये तो यहां पर इन डाकुओं के पास रहने लगती है। उधर प्रातः काल का समय होता है। वो 12 साल का वो बच्चा हरपाल वहां आश्रम में अकेला प्रातः काल, जो नित उठते ही अपनी माता के चरण स्पर्श किया करते थे, गुरु का चरण स्पर्श किया करता था। गुरु का तो स्वर्गवास हो चुका था, अब माता थी तो माता, जब माता जहां सोती थी नित्य, वहां गया तो मां दिखाई नहीं दी। जब मां दिखाई नहीं दी, चारों तरफ आवाज लगाता है, मां मां तुम कहां हो? पर वह मां नहीं थी। बच्चा अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और वो मां को पुकारते हुए उन कुछ पद चिन्ह जो चले थे उनके पीछे पीछे होता है। जंगल बियाबान था, कुछ दूर तक तो ये पैरों के निशान चले और उसके बाद घास के अंदर वो लोप हो गए, लुप्त हो गए। अब बच्चा रोता हुआ अपनी मां को आवाज देता हुआ और किस प्रकार से जंगल को चीरता हुआ जा रहा था। आगे से दैवयोग से एक भीलों का डेरा आ रहा था। भील उनके साथ उनका परिवार, पर भील तो जरूर था पर दयालु था। उसने देखा कि बियाबान जंगल में एक नादान बच्चा अज्ञात, जिसके बारे में ये नहीं कि कहां का है कौन है, और ये इतने भयंकर बियाबान जंगल के अंदर अकेला आ रहा है, जरूर इसके साथ कोई ना कोई धोखा या छल हुआ है। वो बच्चे के पास आता है
और एक बात के द्वारा पूछता है, बेटा तू कौन है, कहां से आया है, तेरी माँ कहां गई, तो तू माँ माँ करके पुकार रहा है, तू मुझे बता खोल करके अपनी बात को। तो इस प्रकार से वो भील पूछता है और वो बच्चा क्या कह रहा है। घर कौन बे का पता नहीं। हाँ जी श्रीमान जी, रवि कुमार जी अपनी सब कमाई से 100 रुपए से हमारा मान करते हैं। साहब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। भीलों से वो बच्चा क्या कह रहा था रोता हुआ, बोला घर कुणबे का पता नहीं, घर कुणबे का पता नहीं, मेरी रात बिछड़गी माई, और बियावान में फिर डोमता खेती नहीं दिखाई, हर गुण में पता नहीं, मेरी रात बिछड़गी माई, बियावान में फिर डोमता खेती नहीं दिखाई, साधु की कुटी में, ओ साधु की कुटी पर रहा करे थे माँ बेटा दुखिया रे, एक रोज की बात अचानक साधु स्वर्ग सिधारे, एक रोज की बात अचानक साधु स्वर्ग सिधारे, और मारे कष्ट मिटाए सारे, मारे कष्ट मिटाए सारे, ये दुख में गिर बधाई, नहीं दिखाई। अब वो भील उस बच्चे की बात को सुन करके एक बात पूछता है, बेटा ये बताइए तू, तेरा गांव कौन सा है, तेरी माँ किस गांव की है, उसका नाम क्या है। तो वो बच्चा कुछ कुछ जो उसकी माँ बात बताती थी वही कुछ कुछ याद थे शब्द। कह रहा था कि बाबा कि मेरी माता, ओ मेरी माता हरदम मेरा लाड लडाया करती, मेरी माता हरदम लाड लडाया करती, माणकपुर का राजा बना मोनु जिक्र चलाया करती, माणकपुर का राजा बना तो जिक्र चलाया करती, और संध्यायत रचाया करती हो,
घर कुड़े मेरी रात बिछड़ गई माई रूपों का और फिर नंबर 3 में रोता हुआ वो बच्चा उस भील के पैरों में गिर जाता है। क्या कह रहा था? हमारा लाल लाल ओ ला बोले अगर तुम्हें विश्वास मेरा मैं थारे पास ले जाऊं, फटे पुराने कपड़े चाहिए लूखी रोटी खाऊं। फटे पुराने कपड़े चाहिए लूखी रोटी खाऊं और जो होगी थारी डाल बजाऊं, जो होगी थारी डाल बजाऊं, मैं लूंगा ना एक पाई। वो पिया मान में फिर तोड़ता खेती नहीं दिखाई चंदी माई लगान में फिर तोड़ता खेती नहीं दिखाई वो भी आमान में फिर जाऊंगा। वो दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना गम है लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया गम है मेरा और पहाड़ के ऊपर खड़ा खड़ा सोकर मैं देख रहा, सरदार सिंह ऐसा के रोद मर नहीं चलते। और सिंह जैसा क्रोध में मैं छंद कहा और पूरब में दो कोश खेत रहा हो, और पूरब में दो कोश खेत रहा, ये पक्की सड़क बताई। अमान में तोड़ता खेती नहीं दिखाई पता नहीं मेरी भूख जगनी माई भील के सामने कह रहा था कि घर कुड़बे का पता नहीं। मत करे अगर बंद। घर कुड़बे का पता नहीं, मेरी रात बिछड़ की माई, बियाबान में फिरूं भटकता वो देती नहीं दिखाई। महाराज बाबा एक बात, मेरी माँ जब मेरा लाड लड़ाती थी एक बात कहती थी बार बार में, क्या कि मेरी माता हरदम मेरा लाड लड़ाया करती, माणकपुर का राजा बनाऊं जिक्र चलाया करती, संध्या यज्ञ रचाया करती वह रोज कुटी में माई, घर कुणबे का पता नहीं मेरी रात बिछड़गी माई। और कह रहा था हाथ जोड़ करके कि बाबा यदि मेरा विश्वास तुम्हें मैं थारे पास रह जाऊं, फटे पुराने कपड़े चाहिए लूखी रोटी बाबा, जैसी मुझे मिलेगी जैसी आप दोगे वैसी खा लूंगा, और आपके बच्चों के फटे पुराने कपड़े पहन करके अपना गुजारा कर लूंगा, आप अपने पास मुझे रख लो, जो होगी थारी टहल बजाऊं, लूंगा ना एक पाई, मैं तनख्वाह के रूप में आपके पास एक पैसा नहीं लूंगा, जो होगी जो आप कहोगे वही आपकी सेवा बजाऊं। पहाड़ के ऊपर खड़ा खड़ा चौगरदा रहा, देख रहा, और सरदार सिंह रे सांक रोद में नए छंद टेक रहा, पूर्व में 2 कोस खेखरा पक्की सड़क बताई, घर कुणबे का पता नहीं मेरी रात बिछड़गी माई। इस प्रकार से उन
भीलों को दया आ जाती है और भील उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लेते हैं। बेटा जैसे मेरे ये बच्चे हैं उनसे तू मेरा 21 बच्चा है, बेटा हमारे पास रहे। अब ये बच्चा इधर भीलों के पास रहने लग जाता है। भील भी बड़े होशियार थे, दयालु थे, तीर कमान चलाने में बड़े चतुर थे और वो बच्चा उन्हीं भीलों के पास रहने लग जाता है। इधर बीतता गया, समय बीतता गया। 1 महीने की जो अवधि थी, समय लिया था उस चपला रानी ने, वो पूरा हो चुका था। आज वो आखिरी दिन था। ये जालिम सिंह सरदार उस चपला रानी के पास आकर के कहता है, चपला तैने 1 महीने की मोहलत मेरे से मांगी थी, आज वो समय पूरा हो गया है और शर्त के मुताबिक अब मेरी तेरी शादी तय है। चपला ने कहा, ठीक है जालिम सिंह सरदार, मैं आपकी बात से सहमत हूं। 1 महीने की मोहलत मैंने आपसे मांगी थी, आज वो समय पूरा हो गया और अब हमारी आपकी शादी होगी। पर शादी सूखी शादी, अरे शादी नहीं, शादी में तो मिठाई होती है, लड्डू होते हैं, बर्फी होती है, बहुत बहुत से मिष्ठान बनाए जाते, तो सूखम सट शादी। तो इस प्रकार से जब कह रही थी तो जालिम सिंह कहने लगा कि क्या बात, बताइए क्या खाएगी। बोले खाना, शादियों में क्या बनती है, तैने कभी देखी है किसी की शादी। बोलो शादियों में मिठाई बनती है, तो मिठाई लेकर आओ। बाजार कितनी दूर है। बोलो जंगल से पार, तो भेष बदल करके जाओ जंगल से पार और मिठाई लेकर चलो आओ। यहाँ पहले मिठाई खाएंगे और मिठाई खाने के बाद शादी करेंगे। बहुत बढ़िया। घोड़े पर सवार होता है और वहां से रवाना होता है और पीछे जब 2-4 खेत आगे चला गया, पीछे से ये चपला रानी आवाज लगाती है। ये तीनों डाकू इधर और चपला उस सरदार के पास पहुंचती है, कान में गुप्त मंत्रणा करती है। क्या कहती है सुनिए। इतना कहने बचिए मेरा प्रेम घना तेरे में, इनको मत ना भेद बताइए। मेरा प्रेम तेरे में, इनको मत ना भेद बताइए। और तेरे साथी करूंगी मैं शादी, तेरे साथी करूंगा मैं शादी, तू मेरा प्राणनाथ बन जाइए। इन तीनों का करे खात्मा, तू जहर मिठाई मैं ले आइए। इन तीनों का करे खात्मा, जहर मिठाई मैं ले आइए। इन तीनों का करे खात्मा, जहर मिठाई मैं ले आइए। ओ मती करिए जरा सिरवानी करी दे, इन दुष्टों का सफाया। चला साले बचेंगे सरदार मिठाई, ये करे हो जाया।
सरदार तो चपला उसी के पास पहुंच जाती है, आवाज लगाती है, जालिम सिंह थोड़ा रुको, 2 मिनट का समय दो मुझे। वो घोड़े को रोक लेता है, इधर से ये चपला वहां जाती है। चपला कहती है कि जालिम सिंह सरदार, आप जब नहीं रहते हैं ये पीछे से ये तीनों डाकू मुझे परेशान करते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि तुम हमारे से शादी करो चपला, परंतु मैं तो अपना दिल आपको उसी दिन दे चुकी थी जिस दिन हमारा आपका पहला दर्शन हुआ था। मैं तो आपसे शादी करवाना चाहती हूं, पर ये बदमाश जो तुमने मेरे सेवा में छोड़ रखे हैं, ये मुझे तलवार का भय दिखाते हैं और कहते हैं चपला तू हमारी तीनों की रानी बन। तो इसलिए आप ऐसा करना, ये जा रहे हो आप शहर में जा रहे हो, मिठाई जितनी भी लाओ ये सारी जहर की बना करके ले आना, बस इन दुष्टों को खिला देंगे और हमारी और आपकी शादी हो जाएगी। और किस प्रकार से योजनाबद्ध करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि आज चपला से शादी करूंगा, शहर में रवाना होगा। और जालिम सिंह तो चला गया, जालिम सिंह तो चला गया, फिर चपला रुधन मचावन लगी। तीनों डाकू न्यू बोले क्यों रे आंख से नीर बहावन लगी। डाकू कहने लगे क्यों आंख से नीर बहावन लगे। और उन तीनों की करी बढ़ाई, जालिम को भी श्रावण लगी। भीतर ले में खुशी घनी थी, वो ऊपर रंज दिखावन लगी। वो भीतर ले में खुशी घनी थी, वो ऊपर रंज दिखावन लगी। वो बोली आंखें में करी दो उस जालिम का सफाया। अब वो जालिम सिंह तो चला गया और पीछे से वो चपला रानी किस प्रकार का षड्यंत्र करती है, एकदम से आंखों में आंसू लाती है और रोना शुरू करती है। तीनों डाकू कहने लगे अब क्या बात? अरे जालिम सिंह को तूने मिठाई लाने के लिए भेज दिया, यहाँ खुशी का काम होना चाहिए, तू रो रही है, तेरी आज शादी होगी हमारे सरदार के साथ। ने बोला आपको पता नहीं है क्या और क्यों रो रही हूं, मेरा रोने का जो कारण है वो तुम सुनो। क्या कह रही थी? कैसे कहूं कहीं ना जाती, कैसे कहूं कहीं ना जाती, उस जालिम का डर है भारी। एक रोज मेरे तय बोला चपला बन जा मेरी नारी रे। एक रोज मेरे तय बोला चपला बन जा, सोना बहू बनेगी मेरी, तेरी नाड़ पर धरूं कटारी। दो पाटा में जान मेरी है, बता दई सारी लाचारी रे। दो पाटा में जान मेरी है, बता दई सारी लाचारी। ओ मथी करियो जरा सिरवार करी दो उस जालिम का सफाया। चला वो जालिम सरदार दिखाई, ये चले गोराया। जालिम सरदार दिखाई, ये चले वो चपला रानी अपनी जाल में फंसा लेती है कि क्या कहूं, मैंने जब से आपकी शक्ल देखी तीनों की, मेरे ये तीनों मूर्ति मेरे दिल में बसे हुए हो। मैं तुम तीनों से शादी करना चाहती हूं, पर वो जालिम सिंह बदमाश मुझे तलवार का भय दिखा करके मुझे पीड़ा देते हैं। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी। मैं तो आपके
मोहजाल में फंसी हुई हूँ। आप तीनों मुझे इतने अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। अब पत्नी सांप को भी कहते हैं प्यारी लगती है। अब पत्नी का नाम लिया तो तीनों प्रसन्न हो गए। तो बोले, कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए? बोले, वो जालिम सिंह बदमाश है, शहर में गया है। बोले, गया है, मिठाई लाएगा। आप झाड़ियों के पीछे बैठ जाओ, और जैसे ही वो भीतर बड़े जंगल में उस जालिम के तीनों टूट पड़ो, उसे खत्म कर दो। ओहो, बड़ी योजना, शादी का चाव चढ़ रहा। अरे ऐसी भरी प्रेम की बिजली, ऐसी भरी प्रेम की बिजली, तीनों को कर दिया स्टार्ट। ले तलवार बैठ गए राह में, देख रहे जालिम की बात। ले तलवार बैठ गए राह में, देख रहे जालिम की बात। आते ही लिया पकड़ी जालिम को, आते ही लिया पकड़ी जालिम को, तेग से दई थी गर्दन काट। जहर भरी मिठाई लाए, करण लगे शादी के ठाठ। जहर भरी मिठाई लाए, करण लगे शादी के ठाठ। उस जालिम का सफाया करके वो जहर की मिठाई की पोटली लेकर के चपला के पास आ जाते हैं। ओ इश्क में चोरी हुए पदकार सती ने, चारों को बहकाया हो। मिठाई लेकर के पहुंच जाते। चपला ने कहा कि क्या रहा सरदार का? बोले, सरदार को भिड़ता ही ले लिया जंगल में, और ये मिठाई ले आए, तू जल्दी से चपला ब्याह कर ले। चपला कहने लगी, अभी किसी चीज का भय थोड़ी है तुम्हें। अरे मैं हूं और तुम हो, वैसे ही हम तो तुम पत्नी और पति के रूप में तुम्हें पहले ही चुन लिया मैंने तो। पर पहले ये मिठाई है किस लिए? पहले आराम से खाएंगे, जश्न मनाएंगे, फिर शादी होगी। सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, तुम्हें पत्थर लेकर बैठ जाओ, प्रेम से जिमाऊंगी तुम, पहले ये मिठाई खाओ। प्रेम से जिमाऊंगी तुम, पहले ये मिठाई खाओ। और तीनों की आज शादी हो जा, तीनों की आज शादी हो जा, मिलके गीत खुशी के गाओ। पाकिस्तान का परमिट दे तू, लाहौर कराची देख आओ। पाकिस्तान का परमिट दे तू, लाहौर कराची देख आओ। ओ तीनों लेटे थे पैर पसारी, जहरी ने अपना असर दिखाया। ओ सरदार सिंह तूफान कहे, तुम पत्थर लेके बैठ जाओ, प्रेम से जिमाऊंगी तुम, पहले ये मिठाई खाओ। अरे तीनों की आज शादी हो जाए, मिलके गीत खुशी के गाओ, और पाकिस्तान का परमिट दे दूं, लाहौर कराची देख आओ। तीनों लेटे थे पैर पसार, जहर ने अपना असर दिखाया। जब तीनों ने वो मिठाई खाई, चपला से कहने लगे, चपला तू भी खा ले। बोले, नहीं मेरा नहीं, पत्नी व्रत धर्म का पालन करने वाली हूं मैं, पहले पतियों को भोजन, उसके बाद पत्नी को, इसलिए पहले आप खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगी। अब जैसे वो सारी मिठाई थी, बड़ी स्वाद लगी, सारी अन्न पहले आ गया। अब जब खा गया वो विश्वरी जहर भरी मिठाई, तो जहर ने अपना काम शुरू कर दिया, और तीनों की पुतली फिर गई, नीचे गिर गए, मुंह में झाग आ गया और बेहोश हो गए। देख लिया, हाँ तीनों गए, तो चपला रानी वहां से चलती है, और कहां जाती है? जहां अपने नन्हे से जिगर के टुकड़े को, उसको अपने बच्चे को छोड़ा था, उस आश्रम में आती है।
आश्रम में आवाज लगाती है, ओ मेरे बेटे हरपाल तुम कहाँ हो? परंतु आश्रम बिल्कुल सुनसान था, खाली था, कोई आवाज वहां से सुनाई नहीं दे रही थी। वो किस प्रकार से वो देवी दुहातड़ मारती हुई, रोती हुई किस प्रकार से विलाप कर रही थी, अपने बच्चे को पुकार रही। भाई वे खाली कुटी ओ जब देखी रानी हाथी मारी टकराई रे ना लाल बोलता कुछ ना दी याद खाई रे ना लाल बोलता कुछ ना दे खाली गुटी देख रानी आधे मार वो टकराई रे ना लाल बोलता जनादी। और अपने पिछले दिनों को याद करती हुई किस प्रकार से विलाप कर रही थी। बोली बड़े दुखों से पालर बेटा करी गया जी किनारा, बड़े दुखों से पालर बेटा करी गया किनारा ना जानो कितनी ओर डिगरी क्या फिरता है माया माया। ना जाने जिगर का फिरता मारा तेरा बचपन में बड़ा दुख नर भारा गुण तेरी करे का सहाय रहना नाल बोलता जनादी याद खाई काली गुटी जब देख रदाई आधे मार ओ टकराई रहना बोलता कुछ ना दिया दिखाई और डाले तना करती बरनी कर्मों की गत न्यारी। वो तारा पहना करती पहने कर्मों की गतिकारी ओ खोटे कर्म अगाड़ी आगे किस्मत खोटी भाई। होते क्रम गाड़ी आगे किस्मत फूटी भाई ये रोम सतेरी माँ दुखियारी गुण तेरी करे का सहाय है। दिया रे जब पापी वो चार जने मर जाने अकेली कुछ ना पार बसाई। चार जना मर जाने अकेले कुछ ना पार बसाई। अरे उन दुष्टों की करी सफाई फिर कोटी
कवि ने क्या संकेत किया? सरदार सिंह तूफान कहे क्यों रुदन मचा जावे वो रक्सी का दोष नहीं है तेरे घर में की हानि। वो रक्सी का दोष नहीं है और राजा सुरेंद्र की राजधानी राजा सुरेंद्र की राजधानी रामनगर जब आई जनानी याद खानी खाली कुटी जब देखी याद खाली कुटी जब देखी रानी हाथ मार डकरारी रे ना लाल बोलता कुछ ना दिया दिखाई। मैं हाथ भी ना लगा सब। अब इस प्रकार से पिछली बातों को याद करती करती विलाप कर रही थी, पर वहां उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं था। रानी अपने बच्चे की खोज में उस कुटिया को छोड़ करके आगे निकल जाती है। चलती चलती राजा सुरेंद्र की राजधानी रामनगर में पहुंच जाती। रामनगर में जब बाजार के बीच में बच्चे खेल रहे थे, देख रही थी कि इन्हीं बच्चों में हो सकता है मेरा बच्चा खेल रहा हो, परंतु बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई आगे राजा सुरेंद्रपाल का जो महल था उसके नीचे चारों तरफ देख रही थी। इतना लंबा चौड़ा महल। इधर ऊपर महल की छत में महाराज सुरेंद्र की जो रानी थी रामकौर, वो अपने केस सुखा रही थी। उसने देखा कि ये जो औरत है आज शायद बाजार में या शहर में पहली बार आई है और इसकी नजरें ऐसी व्यतीत होती है, दिखाई दे रही है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को खोज रही है। तो उसने अपनी दासी को भेजा कि दासी जाओ, वो औरत जो दिखाई दे रही है उसे मेरे पास महल में लेकर, हो सकता है ये कोई दुखिया हो। वो दासी आती है, यहाँ हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं। महारानी रामकौर की मैं दासी हूं, महारानी ने आपको महल में बुलाया। परंतु उसकी बात को अनसुनी करती हुई वो देवी चपला आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ी उधर रानी रामकौर देख रही थी कि दासी की बात को सुन नहीं रही। उसका बेटा था कि 12-13 साल का राजा सुरेंद्रपाल का, जिसका नाम था जगमोहन। उसको भेजती है, बेटा वो देवी वो बुढ़िया दिखाई दे रही है। कहने लगे हाँ माँ, उसको बेटा मेरे पास लेकर कह देना कि मैं राजा सुरेंद्रपाल का लड़का हूं, मेरी माँ ने महारानी ने आपको माताजी महल में बुलाया। वो बच्चा आता है, आकर के हाथ जोड़ता है, सामने खड़ा हो जाता है और उस देवी चपला से एक बात के द्वारा क्या कह रहा था सुनिए मेरे। बंद कर दे, बंद कर दे। चाय पी लिया सब? थोड़ी सी एक आध बात